प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप मुझे स्क्रीन पर देख पा रहे हैं और आज हम आप लोगों को दिल्ली पुलिस जो कांस्टेबल की एग्ज़ामिनेशन होने वाले हैं, तो हम उन्हीं की जो जीएस है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे आज। और आज से हम लोग कुछ प्रैक्टिस सेट हल कर रहे हैं, जो कि जो इतने भी क्वेश्चन मैं आपको स्क्रीन पर दे रहा हूं वो कहीं ना कहीं आपके एग्ज़ाम में आए हुए हैं। जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस पेपर हैं उनसे मैंने इनको लिया है। और आपको इस वीडियो को देख कर के आपको बहुत ही अच्छा लगेगा और मेरे साथ बने रहेंगे, मुझे ऐसी उम्मीद है। और ज़रूर आप देखिएगा और क्वेश्चंस ज़रूर आएंगे, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। आप जानते हैं कि अच्छी तरीके से कि यही क्वेश्चंस जो होते हैं वो रिपीट होते रहते हैं। तो चलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोग सामान्य ज्ञान को, इसमें हम लोग बायो को भी कवर करेंगे और बायो और अपने जीएस जो कि स्टैटिक जीके है इसको हम लोग कवर करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, जब तक पेपर आपके नहीं होते हैं, यानी कि होने वाले हैं नवंबर लास्ट और दिसंबर में स्टार्टिंग हो जाएगी पेपर की, एडमिट कार्ड आपके आ चुके हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। लिखा हुआ है आपके स्क्रीन पर ये क्वेश्चन, क्या लिखा हुआ मेरे प्यारे दोस्तों? लिखा हुआ अंतिम मुगल शासक कौन था। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है कि जो अंतिम मुगल शासक था वो कौन था मेरे प्यारे दोस्तों, तो ये आपको बताना होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, लिखा हुआ अंतिम मुगल शासक कौन था, तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, लिखा हुआ बहादुर शाह जफर। कौन था? बहादुर शाह जफर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये लिखा हुआ है, रुकिए मैं थोड़ा सा डाउन कर लेता हूँ इसको। चलिए, लिखा हुआ पुष्कर मेला कहाँ लगता है। पुष्कर मेला कहाँ लगता है, तो आपको पता होना चाहिए कहाँ लगता है, अजमेर में लगता है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आते हैं, जो मैं आपको दे रहा हूँ, जो आप क्वेश्चन लिखे हुए हैं ये आपके पेपर में पूछे गए हैं एग्ज़ाम में। ठीक है, ये ज़रूर है, जितने भी क्वेश्चन हैं सब पूछे गए हैं, तो मैंने उन्हीं को डिस्कस कर रहा हूँ, उन्हीं का रिवीजन हम लोग कर रहे हैं। चलिए अगला लिखा हुआ डिमांड ड्राफ्ट को क्रॉस क्यों किया जाता है। आप जानते होंगे डिमांड ड्राफ्ट क्या होता है, चूँकि बैंक में लगता है, ये बैंक से संबंधित है। क्रॉस क्यों करते हैं उसको, क्योंकि भुगतान खाते के द्वारा किया जा सके। ठीक है, भुगतान जो है बैंक खाते के द्वारा किया जा सके, इसलिए डिमांड ड्राफ्ट को क्रॉस कर देते हैं। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ सेल क्यों प्रसिद्ध है। सेल, जो सेल है वो क्यों प्रसिद्ध है, तो आप जानते हैं सेल जो है स्टील उत्पादन के लिए जाना जाता है। ओबीसी का पूर्ण फुल फॉर्म क्या है, अदर बैकवर्ड क्लास, आप सभी को पता होगा। चलिए आगे देखते हैं क्या लिखा, गोधरा कांड किस लिए प्रसिद्ध है। गोधरा कांड किस लिए प्रसिद्ध है, आप जानते हैं रेलगाड़ी में लोगों को जलाए जाने के कारण, आपको पता होना चाहिए। ये जो गोधरा कांड हुआ था तो इसमें लोगों को रेलगाड़ी में जला दिया गया था, इसीलिए फेमस है। ठीक है, चलिए अगला लिखा हुआ भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है, सभी जानते हैं एम एस स्वामीनाथन। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है आपके सामने, सार्स क्या है। सार्स क्या है, तो आपको पता होना चाहिए विषाणु द्वारा फैलने वाली क्या है, ये एक बीमारी है। विषाणु द्वारा फैलने वाली क्या है, बीमारी है। चलिए अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि मंडल कमीशन किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में लागू हुआ। मेरे प्यारे दोस्तों, इसी टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में आते हैं, और ये जितने भी क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ ये सारे के सारे आपके एग्ज़ाम में आए हुए हैं, इसीलिए इन पर आप ज़्यादा फोकस करिए। और मैं जितने भी आप जीएस के क्वेश्चन स्टैटिक जीके के मैं जो भी लाऊंगा, बायो के भी इसमें मिले हुए हैं, बायो को भी आपको दिखाऊंगा। तो आप ये सभी क्वेश्चन अभी तक पूछे जा चुके हैं मेरे प्यारे दोस्तों। आपको पता होना चाहिए कि मोस्टली वही क्वेश्चन आते हैं पेपर में स्टैटिक जीके के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्योंकि सब इंपॉर्टेंट ही होते हैं। ठीक है, वही सब आता है घुमा फिरा करके, आप बस समझिए जाइए और समझते आइए। चलिए अगला क्या लिखा हुआ, इस चीज़ को समझने का प्रयास करते हैं हम लोग। लिखा तो क्या लिखा हुआ था यहाँ पर, वीपी सिंह। क्या लिखा हुआ था, वीपी सिंह। ठीक है, वीपी सिंह जो थे वो क्या थे, आपके मंडल कमीशन के क्या थे, अध्यक्ष थे। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, मंडल कमीशन के क्या थे, अध्यक्ष थे। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर मैं ला रहा हूँ। ठीक, आगे चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, अगला का लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल कहाँ पे है। लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल कहाँ पे है, वो है विजय घाट में। कहाँ पे है, विजय घाट में। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, विजय घाट में क्या है, समाधि स्थल है। चलिए अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है आपका, लिखा हुआ कि सुएज नहर किसको जोड़ती है। आपको पता होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ही बार पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है और बहुत एग्जाम में आपने देखा भी होगा इसको आते हुए। तो ये लाल सागर और भूमध्य सागर को क्या करती है, जोड़ती है। ठीक है, चलिए मसालों की रानी किसे कहा जाता है, इलायची को। किसको कहा जाता है, इलायची को। इलायची क्या है, मसालों की रानी है। अगला का वो संकेत, ये जो संकेत बना हुआ है कि किसका सूचक है, आपको पता होना चाहिए, पुल का सूचक। किसका सूचक है, पुल का। ठीक है, ये पुल दिखाता है। अगला का नाजीवाद का संस्थापक कौन था, हिटलर था। कौन था, हिटलर था, आपको पता होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, पूछा गया है एग्जाम में। दीन इलाही धर्म किसने चलाया, अकबर ने चलाया, सभी बच्चे भी जानते हैं इसको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आगे क्या है। लिखा हुआ है गरीब नवाज किसे कहा जाता है।
ठीक है। गरीब नवाज सभी को पता होगा। मोइनुद्दीन चिश्ती को, किसको? मोइनुद्दीन चिश्ती को। इनकी अजमेर में क्या है, दरगाह भी बनी हुई है। चलिए अगले का वो सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर कौन है? पत्तन मतलब जहाँ पर व्यापार होता था, ठीक, तो वो था लोथल। क्या था? लोथल। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन लिखा हो, फाहियान किसका निवासी था? कहाँ का निवासी था फाहियान? आपको पता होना चाहिए। जो फाहियान है वो चीन का निवासी था, उसके नाम से स्पष्ट हो जाता है। नाम कोई बोलने में फाहियान है, इसका नाम चीनी आती रहता है, ठीक है, आपको याद होना चाहिए। अगला देखते हैं, अगला क्या है? सहरिया जनजाति कहाँ निवास करती है? ऐसे क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं कि कौन सी जनजाति कहाँ निवास करती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, सहरिया जनजाति कहाँ निवास करती है? राजस्थान में। कहाँ निवास करती है? राजस्थान में, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ, मानचित्र में पर्वत और पहाड़ किस रंग से दर्शाया जाता है? तो लाल रंग से। किससे दिखाया जाता है? लाल रंग से। तो लाल रंग से मानचित्र में पर्वत और पहाड़ दर्शाए जाते हैं। चलिए मिलकर दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। लिखा हुआ, सिल्क यानी इसे बोलते हैं रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? चीन है। कौन है? चीन है। चीन में सबसे ज़्यादा क्या होता है? उत्पादन किसका होता है? रेशम का होता है। जंपवाल शब्द, जो जंपवाल शब्द है वो किस खेल से संबंधित है? बास्केटबॉल से। किससे संबंधित है? बास्केटबॉल से। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको मुझे लग रहा होगा आप मेरे वीडियो को अच्छा महसूस कर रहे होंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि परीक्षा में आए हुए हैं, और फिर मैं उम्मीद करता हूँ ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे। इसलिए बहुत से ढेरों से क्वेश्चन को हम लोग आज प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। और हम लगभग कम से कम ना कुछ तो हम लोग 1000 से कम क्या क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। जितने भी 2000 क्वेश्चन अभी तक एग्जाम में पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चनों को हम लोग इसमें कवर करेंगे। ये जीएस सेशन रहेगा, स्टैटिक जीके रहेगी, इसमें बायो के भी क्वेश्चन होंगे, क्योंकि दिल्ली पुलिस में बायो भी आती है। और आपकी स्टैटिक जीके के क्वेश्चन जितने भी बनते हैं, जितने भी मतलब स्टैटिक जीके कह सकते हैं, जितने भी मिक्स क्वेश्चन हैं वो सब पूछे जाएंगे। हम आपको करंट अफेयर्स आपको भी कवर कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मेरे साथ बने रहिए, और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। चलो आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? सबसे पूछा जाता है 1885 में। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए अगला लिखा हुआ, बाजरे की फसल कब काटी जाती है? जो गांव क्षेत्र के होंगे जानते होंगे, अक्टूबर और नवंबर में बाजरे की फसल काटी जाती है, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। और आपको पता होना चाहिए इसी टाइम क्या होता है, धान आप देख रहे होंगे, धान की फसल इसी टाइम काटी जाती है, नवंबर के महीने में। और अक्टूबर के लास्ट नवंबर महीने में धान भी काट दिया जाता है, बाजरा भी धान में कटता है साथ में, ठीक है। और उस समय लाही बो दी जाती है, खेतों में लाही का समय आ जाता है और लोग लाही बोते हैं। आलू भी इसी समय बोला जाता है सर्दियों में, ठीक है। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों आगे देखते हैं। लिखा हुआ है कि एक्सिमो के घर किसके बने होते हैं? आपने क्लास 9-10 में पढ़ा होगा। एक्सिमो इग्लू बोलते थे, बर्फ़ के। किसके बने होती हैं? बर्फ़ की। लिखा हुआ, दिल्ली से सबसे पहले भारत की राजधानी क्या थी? तो आपको सभी पता होगा कोलकाता थी। क्या थी? कोलकाता थी, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ, राष्ट्रपति लोकसभा के कितने सदस्यों का निर्वाचन करते हैं? वो किस मतलब किनका प्रतिनिधित्व करते हैं? कहने मतलब ये तो एंग्लो इंडियन, किसका? एंग्लो इंडियन के 12 सदस्यों को क्या करते हैं? राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं, आपको पता होना चाहिए, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं क्या है क्वेश्चन। लिखा हुआ है कि लाल त्रिकोण किसका सूचक है? लाल त्रिकोण किसका? परिवार कल्याण का, क्योंकि ये जनरल क्वेश्चन है, परिवार कल्याण का संबंधित है लाल त्रिकोण, ठीक है। अगले के बाद कंटूर रेखा क्या दर्शाती है? कंटूर रेखा क्या दर्शाती है? तो आपको पता होना चाहिए समुद्र तल से समान ऊंचाई एवं आकार वाली स्थलों को, ठीक है, स्थानों को, जो समान समुद्र तल से जो समान ऊंचाई पर स्थित हैं जो स्थान हैं उनको कंटूर रेखा दर्शाती है। कावेरी नदी किस क्षेत्र में बहती है? आपको पता है दक्षिण भारत में। कहाँ? दक्षिण भारत की गंगा क्या बोलते हैं? कावेरी नदी को दक्षिण भारत की नहीं गोदावरी को हम लोग दक्षिण भारत की गंगा बोलते हैं। और कावेरी नदी भी कहाँ बहती है? वहीं दक्षिण भारत में बहती है, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं क्या है। चलिए मेरे दोस्तों, लिखा हुआ घाना पक्षी अभ्यारण्य कहाँ किस राज्य में है? पता होना चाहिए आपको, राजस्थान में। कहाँ पे है? राजस्थान में। अगला लिखा हुआ है कि दल बदल विरोधी कानून कब पारित हुआ? ये 1985 में पारित हुआ था। आपसे पूछा जाएगा कांग्रेस का पहला राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885 में हुई। अभी क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, ठीक है, तो इनको आपको रिवीजन करते रहिए। लिखा हुआ उज्जैन किस नदी किनारे बसा हुआ? पता है क्षिप्रा नदी किनारे। कथकली किस राज्य का लोकनृत्य है? केरल का। मेगास्तीन किसका राजदूत था? सेल्यूकस का। सेल्यूकस का राजदूत कौन था? मेगास्थनीज था मेरे प्यारे दोस्तों, समझिएगा इस चीज़ को। मेगास्थनीज किसका दवाई था? सेल्यूकस का, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का समुद्री सीमा कितनी लंबाई की है? समुद्री सीमा जो है 7500 किलोमीटर है समुद्री सीमा, ठीक है। अगर हिमालय की
सबसे उत्तरी पर्वत श्रेणियों को क्या कहते हैं? हिमाद्री कहते हैं। क्या कहते हैं? हिमाद्री कहते हैं सबसे उत्तरी पर्वत श्रेणियों को। ठीक है, चलिए आगे देखिए, लिखा हुआ है कि आपका लिखा हुआ है कि गंगा जमुना नदी का संगम स्थल क्या है? इलाहाबाद में, आप सभी जानते हैं। खुदाई खिदमगार, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, खुदाई खिदमगार की स्थापना किसने की थी? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को। ठीक है, खान अब्दुल गफ्फार खान ने खुदाई खिदमगार की स्थापना की थी। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। गाँव में पशु मेला में पंजीकरण शुल्क किसे आय होती है? मतलब जैसे पशु मेला लगते हैं गाँव में, जो परिषद में जो पैसे उसके लिए जाते हैं मंडी परिषद द्वारा, वो कहाँ जाते हैं? जिला परिषद को। उसका लाभ किसको मिलता है? जिला परिषद को। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गाँव में जो पशु मेला लगते हैं उनका जो शुल्क लगता है वो किसको जाता है? जिला परिषद को जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन लिखा हुआ, श्रीलंका में कौन सी जनजाति सबसे अधिक पाई जाती है? तो बताओ सिंघली। कौन सी जनजाति पाई जाती है? सिंघली। जो सिंघली जनजाति है, सिंघली, ये श्रीलंका में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। चलिए अब थोड़ा सा सामान्य विज्ञान क्वेश्चन की बात करते हैं, जनरल साइंस की बात करते हैं। उसमें से आपका फिजिक्स भी आएगी, आपकी बायो भी आएगी। ठीक है, आपके केमिस्ट्री के भी इंक्लूड क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, तो ये जनरल साइंस का भी क्वेश्चन आते हैं, इस तरीके से दिल्ली पुलिस में पूछे जाते हैं। आप कोई भी एग्जाम, ये सब जितने भी क्वेश्चन हैं सब पूछे गए एग्जाम में। तो मेरे प्यारे दोस्तों, देर नहीं करते हैं और हम लोग आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। देखिए लिखा हुआ आपके सामने कि निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? सभी पता होगा, अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला लिखा हुआ, कांच में प्रकाश का वेग क्या होता है? सिंपल सी क्वेश्चन है, कांच में जो प्रकाश का वेग होता है वो 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। निर्वात में प्रकाश चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, लेकिन कांच की बात करेंगे तो यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई होता है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, इसको याद रखिए। लिखा हुआ प्रकाश का वेग कितना होता है? देखो साफ साफ लिखा हुआ 3 × 10⁸, वही कर सकते हैं 3 × 10⁻, हम लोग क्या बोलते हैं 8 मीटर पर सेकेंड बोल सकते हैं, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि आप 3 का भाग देंगे यानी 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये दोनों बातें विज्ञान सही हैं। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, चलिए देर नहीं करते, हम लोग आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। ठीक है, चलिए मेरे प्यारे दोस्तों आगे देखते हैं क्या सिस्टम है। लिखा हुआ है यहाँ पर, गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत किसी खोज की थी? न्यूटन ने किया था। सभी पता। दही का जमना कौन सी प्रक्रिया है? रासायनिक प्रक्रिया है। दही का जमना रासायनिक प्रक्रिया है। ऑप्टिकल फाइबर किससे बनता है? कान से बनता है, सभी जानते होंगे कान से बनता है। पृथ्वी के कृष्ठ में कौन सा तत्व अधिक पाया जाता है? ऑक्सीजन। क्या पाया जाता है? ऑक्सीजन। पृथ्वी के कृष्ठ में ही सबसे ज़्यादा क्या पाई जाती है? ऑक्सीजन पाई जाती है। यदि अम्ल की प्रतिक्रिया जिंक के टुकड़े से कराई जाए तो कौन सी गैस निकलेगी? हाइड्रोजन गैस निकलेगी। आया था हमेशा, जबकि भी अम्ल होता है अगर धातुओं से क्रिया करता है, अम्ल जो होगा अगर धातुओं से क्रिया करेगा तो क्या निकलेगी? हाइड्रोजन गैस निकलेगी, कन्फर्म है। ठीक है, चलिए शुष्क सेल में कैथोड का कार्य कौन करता है? शुष्क सेल में कैथोड का जिंक क्षण करती है। क्या करती है? जिंक क्षण। मीथेन गैस किससे बनती है? आपको पता होना चाहिए, सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम्स के साथ गर्म करने पर। सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर। ठीक है, याद रखेंगे। आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। लिखा हुआ है कि हीरा और ग्रेफाइट में मुख्य अंतर क्या है? तो याद रखिए, हीरा जो होता है वो चतुष्फलकी संरचना है, जबकि जो ग्रेफाइट है वो षटकोणीय संरचना है। हीरा जो होता है वो चतुष्फलकी है, जबकि ग्रेफाइट जो है वो षटकोणीय है। ठीक है, याद रखिए इस चीज़ को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शुष्क सेल में जिंक की सतह पर कौन सा आवेश होता है? जो शुष्क सेल होता है उसमें कैथोड काम करती है, जिंक की छड़, उसमें कौन सा आवेश होता है? ऋणात्मक होती है। क्या होती है? ऋणात्मक, क्योंकि कैथोड होता है ऋणात्मक और एनोड होता है धनात्मक। कैथोड काम करती है जिंक की छड़, तो सिंपल सी बात है उसमें जो आवेश होगा वो ऋणात्मक ही होगा, माइनस में ही होगा। ठीक है, प्लस माइनस होता है तो माइनस में होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखा हुआ आपकी स्क्रीन पर कि आदर्श गैस के नियम के अनुसार, आदर्श गैस आप सभी जानते होंगे सूत्र होता है PV = nRT। सभी जानते हैं, पूरे बच्चे इसके बारे में जानते होंगे, मुझे ऐसा उम्मीद है। ठीक है, ऐसी मुझे उम्मीद है कि जितने बच्चे हैं सभी इस चीज़ को जानते होंगे। चलिए, तो मैं वही बात कर रहे हैं हम लोग। तो कह रहा है कि आदर्श गैस के अनुसार गैस का ग्राम अणुक आयतन कितना होता है? तो याद रखिए 22.4 लीटर। कितना होता है? 22.4 लीटर गैस का ग्राम अणुक आयतन होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है आपकी स्क्रीन पर कि मानव शरीर में कौन सा रक्त ग्रुप प्रायः अधिक पाया जाता है?
सबसे ज़्यादा जो मानव शरीर में जो ब्लड ग्रुप होता है मोस्टली किसका एवरेज ज़्यादा है, बी पॉजिटिव, किसका है, बी पॉजिटिव का। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर ये रहा। चलिए लास्ट क्वेश्चन 2-3 बचे हुए हैं, उनको ध्यान से पढ़ते हैं हम लोग। लिखा हुआ है कि मशरूम क्या है, मशरूम क्या आप जानते हैं, फंजाई है, क्या है, फंजाई है, मशरूम क्या है, फंजाई है। कि लिखा हुआ अगर क्वेश्चन लिखा हुआ है कि स्पेक्ट्रम में सबसे ऊपर कौन सा रंग होता है, आपको पता होना चाहिए लाल रंग, क्या क्या होता है, लाल। और सबसे नीचे कौन सा होता है, बैगनी होता है, क्या होता है, बैगनी होता है। याद कैसे करेंगे, मैं आपको याद करके दिखाता हूँ कैसे आपको याद करना है। देखिए आपने पढ़ा होगा कि विबग्योर पढ़ा होगा, क्या होगा, विबग्योर, VIB, विबग्योर। ये क्या होता है, इंद्रधनुष के रंग होते हैं, इसी को बोलते हैं विबग्योर। ठीक है, इसमें सबसे ऊपर क्या होता है, रेड, तो ऊपर सबसे नीचे रेड, फिर ऑरेंज, फिर येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो और वायलेट। इस तरीके से क्रम चलता है। बात समझ में आ रही नहीं आ रही, ऊपर से नीचे, यानी ये नीचे होता है, फिर उसके ऊपर ये, उसके ऊपर ये, उसके ऊपर ये, ऐसे। ठीक, बात समझ में आ रही नहीं आ रही, पहले सबसे नीचे ये, फिर उसके ऊपर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, इस तरीके से नीचे से ऊपर ही जाएंगे और ऊपर से नीचे जाएंगे तो इस क्वालिटी में जाएंगे। ठीक है, तो ये आपसे पूछा गया कि सबसे ऊपर कौन सा होता है, रेड, और सबसे नीचे क्या होता है, वायलेट। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि सभी सिंपल क्वेश्चन है कि मानव शरीर में कितनी हड्डियाँ होती हैं, बचपन से सीखा आपने 206 हड्डियाँ होती हैं। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि शुद्ध दूध की मतलब दूध की शुद्धता मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग करते हैं, तो लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर जो होता है वो दूध की शुद्धता मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि इसी टाइप के जितने भी क्वेश्चन और आएंगे मैं आपको कराऊँगा और आपको अच्छा लगेगा। जितने भी क्वेश्चन हैं सब पूछे गए हैं पेपर में। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए ऐसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए थोड़ा सा, उसके बाद मैं आगे कर देता हूँ उसका। ठीक है, चलिए लीजिए स्क्रीनशॉट। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो को पोस्ट करके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय।